हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब बच्चों? ये परमात्मा से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और ठीक ठाक होंगे। बर्फ ला रहा हूँ। और अपने स्टडी को एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, आपका 4th चैप्टर चला हुआ था, जो कि बड़ा ही आसान सा चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो ये समझ लेना कि एक बहुत बड़ी जंग आपने जीत ली। और ये चैप्टर इतना 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 इम्पोर्टेंट है कि ये अगर यहाँ पे 8th में समझ में आ गया तो समझो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि इसकी हेल्प से आप 9th क्लास में और उसके भी आगे 10th क्लास में अपना काम बखूबी कर पाओगे। तो इसमें स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपको आगे की लाइफ में बहुत काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। और इसकी जो भी आपके रिएक्शंस हैं, जो भी आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारा काम एक्स्ट्रा करके चलता हूँ। तो जो फार्मूले, केमिकल फार्मूले वगैरह हैं, उनको तो मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। वो तो आपको जब भी आपके क्लास बोर्ड पे होगी, यानी कि ऑफलाइन होगी, सामने सामने होगी, तो उसमें कराऊंगा, जो कि 9th क्लास का सिलेबस है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा करा के चलूँगा, कुछ 9th में से, कुछ 10th में से। इस तरह से ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी इसमें कराने के लिए। तो चैप्टर का नाम है मेटल नॉन मेटल। और मेटल की प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, ये हमने पढ़ा था। और जो मेटल ऑक्साइड हैं वो ये मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये जो है बेस बनाते हैं OH। मैंने आपको बताया था OH नाम लगता है तो वर्ड आता है हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम होता है, नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि NaOH हो गया। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बेस है। तो कुल मिलाकर मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए अब आते हैं आज की डेट वाले काम पे। तो मेरे भाई, आज की डेट वाले काम में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एक तो साल्ट बनाएंगे, और साल्ट बना करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे। जैसे कि Mg और HCl, ये साल्ट, ये एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम दे दिया। HNO3 ये एक एसिड है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। याद रख लेना, लिख लेना, ठीक है। देख करके वीडियो को पॉज करके और जो है आप लिख सकते हो इसी कॉपी में, नाइट्रिक एसिड। ठीक, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक, RIC, ये R है यहाँ पे, RIC सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों एसिडों के नाम आप लिख लेना।
तो या तो हाइड्रोक्लोरिक लेना है या सल्फ्यूरिक लेना है या और कोई सा कार्बोनिक ले सकते हैं। नाइट्रिक को नहीं लेंगे इसके साथ रिएक्ट कराने में, नाइट्रिक अलग काम करता है तो उसलिए उसे नाइट्रिक को नहीं लेंगे। ये आपका एग्जांपल है, मेटल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। ये रही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अलग कर दो तो ये क्या बच गए, क्लोरीन बच गए। क्लोरीन कितना बच गए, 2। मैग्नीशियम कितना बच गया, 1। तो फार्मूला बन गया MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है। तो ये हो गया मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो क्या बनाएंगे, एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है जी। चलिए, नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस नॉन मेटल के ऑक्साइड, तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड पर रिएक्ट करेंगे। मैंने आपको नॉन मेटल के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे। कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब है व्हेन दे एड इन वाटर देन दे फॉर्म एसिड। CO2 + H2 इट गिव्स H2CO3, ये भी एक एसिड है, इसका नाम नीचे लिखा हुआ कार्बोनिक एसिड। H2SO4 SO3 SO2 + H2O, it gives H2SO3, और ये अपने आप चेंज हो जाता है H2SO4 में। और H2SO4 जो है वो क्या है, अभी अभी बताया था, बताना क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये H2SO4 वाले भाई साहब जो होते हैं, ये इन्वर्टर की बैटरियों में यूज़ होते हैं। इन्वर्टर बैटरी में यूज़ होता है। ठीक है। HCl जो होता है वो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। तो एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टोमक, हमारे पेट में कौन सा एसिड तैयार होता है, तो HCl होता है साहब। और इन्वर्टर की बैटरी में कौन सा यूज होगा, तो H2SO4 होगा साहब। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अब आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अपने कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव मेटल को हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा। अरे भाई सीधी सी बात है यार, जब कोई बड़ा पहलवान आ जाता है तो छोटे पहलवान को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है उसके रास्ते से। तो बस वही सारी चीज़ तो है इसमें, और क्या है। तो चलिए एक बार देखते हैं। रिएक्शन इसकी हो गई Mg + H2CuSO4, इट गिव्स MgSO4 + Cu। जो Mg है ये ज़्यादा ताकतवर है, ये Cu है ये कम ताकतवर है, कम रिएक्टिव है। यह ताकतवर नहीं बोलते, साइंस में रिएक्टिव बोलते हैं। तो मोर रिएक्टिव है ये Mg, और लेस रिएक्टिव है ये मोर रिएक्टिव है, और ये जो है लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो अब भैया हमें कैसे पता लगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है, कोई तो अंदाजा आए। चलो कोशिश करते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 10th क्लास की चीज़ है। क्या बात है, आप 10th क्लास में हो गए, 8th क्लास की फ़ीस अभी पे नहीं की है और 10th क्लास में आप पहुँच गए हो। क्या बात है, आप तो काफ़ी लकी स्टूडेंट हैं। चलो जी 10th क्लास की फ़ीस में 10th क्लास का काम करा देते 8th क्लास की फ़ीस में। तो रिएक्टिविटी सीरीज है। सीरीज क्या है, सीरीज कैसे होती है, इट इज ए सीरीज इन विच द हाई रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर ऊपर जो है मोर रिएक्टिव में नीचे नीचे चलते चले जाएंगे, लेस रिएक्टिविटी डिक्रीज होता चला जाएगा। रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। सबसे ऊपर कौन सा है, 5 7 10 तत्व हैं इसमें, आराम से याद रह जाएंगे। आज याद रहेगा ये 10th तक याद रहेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, फेरस को ही आयरन कहते हैं, टिन, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर Hg, ठीक, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम।
सिंबल है, प्लेटिनम का PT है, गोल्ड का AU है, सिल्वर का HG है, मरकरी का HG है, सॉरी सिल्वर का AG है, मरकरी का HG है, कॉपर का CU है, हाइड्रोजन का H है, और क्या नाम है, लेड का PB है, SN का टिन है। तो ऐसे इनके जो है ये सिंबल होते हैं। पोटेशियम का K है, सोडियम का Na है, CaMgAlZnFe। 2 बार 3 बार आप याद करोगे बड़े आराम से, ये आपके ये टिप्स भी आ जाएंगे और ये आपका काम हुआ। नहीं, मैंने आपको कहा 10th तक नहीं, जीवन भर अगर आपको साइंस लेनी है तो, या थोड़ी छोड़ दीजिए, चलो साइंस नहीं भी लेनी है तो भी 10th तक तो आपको साइंस पढ़नी ही पड़ेगी। इसमें तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता साइंस से। तो हर जगह पे आपका जो है ये काम आने वाली चीज़ है। अब बात ये है, आज सर आपने तो ये बता दिए, बड़ी बड़ी सी बातें बता दी, सोडियम और जो रिएक्टिव है जी, सोडियम पोटेशियम और रिएक्टिव है जी, कैल्शियम और है जी, मैग्नीशियम। ये हमें कैसे याद रहे जी कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। पोटेशियम अगर जो है रिएक्ट करेगा तो इन सब को, नीचे वालों को सबको डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम इन सब को डिस्प्लेस कर देगा नीचे वालों को। कैल्शियम इन सब को डिस्प्लेस, कैल्शियम, अब देखिए कैल्शियम जो है वो इन सब को, नीचे वालों को तो इसमें से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अगर इनके साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, नो रिएक्शन जी। ऊपर वालों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले ही खुद ही ताकतवर हैं। पहलवान से पंगा कौन ले भाई, बस सीधी सी बात है। अच्छा साहब, अब याद क्या रहे, देखो एक छोटी सी ट्रिक बनाइए, देसी 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 ट्रिक। कैसे बनी है, आपको एक लाइन याद रखनी है, कोई कोई नहीं CM यहाँ अब जरा फ्री हुआ SP है। अब चटनी हरी मिर्च आग लगाए, आलू खाए, पेप्सी पी। क्या बात है, ये तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी लाइन रह रही है। चलो इसको कहानी सुना देते हैं एक। क्या हुआ, एक स्टेट में सरकार गिर गई और CM जो है मर गया, या फिर यूँ समझ लें CM मर गए, CM साहब नहीं रहे। CM साहब नहीं रही तो अब क्या हुआ, उस स्टेट में कोई नहीं CM यहाँ अब जरा फ्री हुआ SP है। SP साहब जितना, भाई CM ही तो उनको ऑर्डर देता है कि आपको ये करना है ये करना है, तो SP मज़े में हो गए, वजह SP फ्री हो गए। जब CM साहब ही नहीं रहे, CM साहब चले गए, SP है, तो क्या किया SP साहब ने, ऑफिस में पार्टी रख दी। चलो यार मज़े ले लो, क्या है, मज़े ले लो। जब CM साहब तो है नहीं, SP साहब फ्री हो गए, तो क्या किया उन्होंने, पार्टी में समोसे मंगाए, समोसे में चटनी मंगाई, चटनी में थोड़ी सी हरी मिर्च ज़्यादा हो गई। हरी मिर्च जब वो चटनी समोसा खाया तो आग लग गई। आग लगने पर जलन हुई मुंह में, और उबले हुए आलू वहाँ पर रखे थे समोसे बनाने के लिए, और आलू ही खा लिए उन्होंने, और फिर भी आग थोड़ी शांत नहीं हुई तो पेप्सी पी ली। ठीक है, अब देखना हो गया होगा मज़ेदार सी लाइन थी, याद हो गई होगी। कोई नहीं CM यहाँ अब जरा फ्री हुआ, SP है, चटनी हरी मिर्च आग लगाए, आलू खाए, पेप्सी पी ली ना पेप्सी। अब कोई क्या है, कोई से K पोटेशियम, कोई नहीं से Na क्या है, सोडियम, C से क्या है, कैल्शियम, M से क्या है, मैग्नीशियम, Mg, अब Al एल्युमिनियम। अब जरा Zn जिंक, फ्री Fe फ्री हुआ, ऐसे ही है, हुआ फ्री हुआ। SN PB लेड, SN क्या है, टिन है, PB क्या है, लेड है। ये तो याद रखने पड़ेंगे भैया, SN क्या है, टिन है, PB क्या है, लेड है, Fe क्या है, फेरस आयरन है, Zn क्या है, जिंक है। ठीक है ना, ये ऐसे याद रखने पड़ेंगे। SP है हाइड्रोजन, CU का ऊपर चटनी, हरी मिर्च HG, आग लगाए AG सिल्वर, और आलू खाए AU गोल्ड, और पेप्सी पी लीजिए पेटी प्लेटिनम। ठीक है सब, तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक बन गई और एक बहुत अच्छा आराम से याद हो जाएंगे। कोई नहीं CM यहाँ अब जरा फ्री हुआ, SP है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन,
टिन लेड, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी, और क्या नाम है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है सब। अच्छा अब देखो मज़ेदार बात, ये जो तीन भाई साहब नीचे नीचे, ये तो पानी में पड़े हैं, ये तो बर्फ़ से लगे पड़े हैं और बर्फ़ में ही लगे रहेंगे। ये क्या है, किसी से वेरी 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 लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं साहब। ये क्या हैं, मैं लेस रिएक्टिव मेटल है, और ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, और ये ना फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कैसी में, फ्री स्टेट। फ्री मिलेंगे नहीं, बहुत कीमती हैं, तीनों के तीनों ही बहुत कीमती हैं। तीनों देखो, सोना 50 60 70 70 हज़ार रुपये तोले के रेट पे पहुंच गया है। और चांदी भी काफ़ी महंगी है, और प्लेटिनम इनका सबका बाप है। प्लेटिनम के भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तीनों के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, आभूषण बनते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, और इसीलिए इनके आभूषण बनते हैं। बच्चों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, कुछ ज़्यादा ही समझा दिया मैंने। चलो, मेटल के यूजेस आप आराम से बता पाओगे। आयरन के यूज आप नहीं जानते कहाँ कहाँ होते हैं, फैक्ट्रियों में होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो सभी मेटल आयरन के बनते हैं। अपने घरों में हैमर वगैरह, हथौड़ा वगैरह, खिड़कियाँ, जंगले वगैरह, ये सब जो है मेटल के आयरन के बनते हैं। कॉपर के यूजेस, टैप बनाई जाती हैं, कॉपर की टोंटियाँ बनाई जाती हैं, यूटेंसिल यानी बर्तन बनाए जाते हैं, मेडल बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं, दोनों इसके भी वायर बन जाएंगे। इसको भी वायर में लिख सकते हो बेशक से, एल्युमिनियम के वायर बन जाएंगे जी। यूटेंसिल, बर्तन, कितने सारे बर्तन होते हैं एल्युमिनियम के घर में हैं। और हवाई जहाज़ बनाने के लिए एक जो है मिक्स्ड धातु यूज होती है, उसका नाम है ड्यूरेलियम, तो वो भी एल्युमिनियम की बनती है साहब। सिल्वर के यूज़, गोल्ड के यूज़ बड़े आराम से आप बता पाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल में हाइड्रोजन का यूज़ मेकिंग अमोनिया गैस बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में, नाइट्रोजन का फूड प्रिजर्वेशन में, जो भी आपकी ये जो नमकीन वगैरह आती हैं, चिप्स वगैरह आती हैं, फूली हुई सी आती हैं पैकेट, इनमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है क्योंकि वो ख़राब ना हो, फूड प्रिजर्वेटर की तरह काम करता है। अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में नाइट्रोजन का भी, हाइड्रोजन का भी। ऑक्सीजन तो सांस लेंगे, ऑक्सीजन के बगैर तो सांस ही नहीं आएगा। बर्निंग, आग जलाएंगे तो ऑक्सीजन चाहिए, फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। क्लोरीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन चाहिए। क्लोरीन का यूज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने, साल्ट बनाने, नमक वगैरह बनाने। तो ये सारे आप बच्चा, आज का आपका जो वीडियो है मैं यहीं फिनिश करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत 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 लंबा हो गया है। तो स्टूडेंट्स बेटे तैयारी करिएगा, हैं आपके 8वीं क्लास की फ़ीस में भी आप 10th क्लास तक की चीज़ को कर रहे हो, तो एक कम से कम तैयारी वाला जो पोर्शन तो आपको अपनी जिम्मेवारी पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तो आपका काम चलने वाला नहीं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।